इस वक्त मेरे साथ आईएएस बंसल जी हैं, इनसे जानते हैं कि सावन में सर, जैसे अभी सावन चल रहा है और सावन में लोगों को हमने देखा है कि पेड़ों के आसपास मतलब पेड़ पर धागे बांधते हैं, क्या कारण है? देखिए, जो सावन के महीने में धागा बांधते हैं उनको जैसे बता दिया जाता है, बेचारे वो वैसे ही करते हैं। धागे का तत्व नहीं मालूम। पेड़ पे धागा बांधा जाता है, उस पेड़ का क्या गुण है। आपने देखा है कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके फल खाने से शरीर में, स्वास्थ्य में अच्छाई फैलती है और बीमारी कम हो जाती है, जैसा अश्वगंधा है, पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़। उनको यही मालूम नहीं है धागे बांधने का मतलब है कि प्रकृति का गुण हमारे अंदर आ जाए। तत्व तो ये होता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, व्रत भी करते हैं। अब व्रत करते हैं, उनको यही नहीं मालूम कि सोमवार का व्रत सावन के महीने में क्यों करते हैं। सावन के महीने में हर चीज़ हरी भरी होती है। शंकर भगवान जो हैं उनके नाम से व्रत करते हैं। अब जो व्रत करते हैं, व्रत का मतलब रोटी खाने से नहीं था। ये जो व्रत था, जो पहले ऋषि मुनि थे, जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, वो संकल्प था कि आज मैंने झूठ नहीं बोलना पूरे दिन, क्योंकि सावन का महीना है और आज सोमवार का दिन है, तो शिव जी का गुण मेरे अंदर आ जाना चाहिए। तो जो शिव जी का गुण है वो हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे शिव जी मस्त रहते हैं, उन्हें तो किसी की कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन हम तो व्रत करते हैं लेकिन सोचते रहते हैं कि किसका माल मिलेगा, क्या करेंगे, कैसे होगा। तो वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। व्रत का मतलब है कि हमें संकल्प लिया है कि आज हम किसी को भी गुस्सा नहीं करेंगे। शिव जी का पहला गुण है माफ़ करना, दुनिया को माफ़ कर देना। तो वो माफ़ नहीं करते अगर हम, और हम व्रत करते हैं। अब खाना छोड़ दिया जी, व्रत है भाई। खाना छोड़ने का क्या मतलब है? खाना छोड़ने का मतलब ये है कि जिस दिन आपने देखा जो बच्चा पैदा होता है उस दिन सब लोग खाना खाते हैं, और जिस दिन कोई इंसान मर जाता है तो उस दिन खाना नहीं खाते हैं। तो जो हम व्रत कर रहे हैं, खाना छोड़ रहे हैं, इसका मतलब शंकर भगवान तो हमारे से रूठ गए हैं या उनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। सीधा सीधा ये है। लेकिन जो पहले ऋषि मुनि थे, वो व्रत का मतलब था कि हम अपने अंदर की बुराई को, झूठ बोलना, बुरा देखना, बुरा बोलना और किसी के माल पर नज़र नहीं रखना, मकसद ये था। ये संकल्प उठाते थे और उसके लिए वो व्रत बता देते। व्रत संकल्प था कि ये काम नहीं करना। आजकल जो लोग कर रहे हैं ये अंधविश्वास है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोगों को जो भी शंकर भगवान का व्रत करते हैं या जो भी पेड़ को धागा बांधते हैं, अब एक बार बांधा है तो एक गुण उस पेड़ का हमारे अंदर आना चाहिए। अगर 2 बांधे हैं तो 2 बार 2 गुण आने चाहिए। तो कोई 5 बार बांधता है, कोई 7 बार, कोई 1 बार। लोगों को आइडिया नहीं है। तो उस धागे का मतलब है कि अगर हम किसी पेड़ को धागा बांध रहे हैं या किसी मंदिर में धागा बांध रहे हैं, तो उस मूर्ति का, उस मंदिर का गुण हमारे अंदर आना चाहिए, हमारे शरीर में लोगों को दिखाई देना चाहिए। मेन मकसद ये है। ये नहीं है कि अंधविश्वास है कि भाई खाना नहीं खाएंगे आज। अभी एक घर में हम गए, वहाँ वो जो सास थी उसने तो ध्यान नहीं दिया कि बहू वर्ती हैं, और वो बेचारी शाम तक भूखी रही। शाम को फिर उसको याद आई, अरे मेरे तो लड़के की बहू ने खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं नहीं थी तो इसलिए उन्होंने खाया नहीं। तो ऐसे लोगों को आडंबर में बांध देते हैं, और घर में उससे क्या होता है, जब खाना नहीं खाएंगे तो बीपी लो होगा या हाई होगा। उसी दिन झगड़ा हो जाता है जिस दिन व्रत होता है। तो उस व्रत का फ़ायदा क्या हमें? हाँ बंसल जी, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे कुछ लोग इतनी आस्था रखते हैं भगवान में, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल भी भगवान में मतलब आस्था नहीं रखते लेकिन वो खुश हैं। तो आपके सहयोग में इसके लिए क्या है? देखिए, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। आज की दुनिया में ये ज़्यादा चल रहा है और बहुत सारे लोग हमसे रोज़ाना पूछते हैं। देखिए, जो आस्था है ये एक, लोग कह देते हैं कि इसको पूज दो, यहाँ मत्था टेक दो, ये धागा बांध लो, तो हमें मालूम नहीं है कि इसका फ़ायदा है या नुकसान है। हम उसको कर लेते हैं। एक होता है प्रूफ, जो साइंस है वो प्रूफ मांगती है कि भी जो हम काम कर रहे हैं इसका साइंटिफिक प्रूफ है कुछ। वो प्रूफ आध्यात्म में कोई भी नहीं देता है। सहयोग में सबसे पहले आपको प्रूफ मिलेगा। कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी मंत्र ले रहे हैं, मान लिया गणेश जी का मंत्र ले रहे हैं, तो गणेश जी का मंत्र लेने का मतलब है कि आपको प्रोस्टेट की तकलीफ नहीं होगी। अगर वो तकलीफ है तो आपकी वो दूर हो जाएगी। किसी भी तरह की लिकोरिया है वो ठीक होगा, क्योंकि हर मंत्र का तत्व है। और जब हम उस मंत्र को लेते हैं तो ये मंत्र तभी काम करते हैं जब हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। जब हम सहयोग शुरू करते हैं तो जो ये वाइब्रेशन आते हैं, परम चेतन बोलते हैं, इसको रूह बोलते हैं उर्दू में, जब ये शुरू हो जाता है तब हमारी ये फिंगर बताती है कि हमको कौन सा मंत्र लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो जो हम आस्था करते हैं, पूजा करते हैं, वो एक अंधविश्वास में करते हैं।
पहले जो ऋषि मुनि है, चाहे कोई भी पैगंबर आए, आप उन्हें उठा के देखिए, उन्होंने सब ने कहा है कि सबसे पहले आप आत्मा की अनुभूति कीजिए, उसके बाद आप पूजा के अधिकारी हैं। बिल्कुल गीता में क्लियर कट लिखा है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि जब तक आदमी को आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता तब तक वो मुझे नहीं पहचान सकता, भगवान को नहीं पहचान सकता और खुद को नहीं जान सकता। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद ही हमको